नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्या न्यायिक व्यवस्था अपनी सड़ गई है और इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था में कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई भी पड़ रही है, कहीं से कोई होप दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत बहुत हैरान हैं, परेशान भी हैं और रात दिन वो इस चिंता में हैं कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तो कैसे किया जाए। एक तरफ वो ठीक करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कोई घटना दिखाई पड़ती है। एक तरफ वो रिफॉर्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ रिफॉर्म करते ही जैसे किसी अलमीरे से अगर आप कोई पुस्तक निकालते हैं, तो निचला जैसे पुस्तक निकालते हैं, ऊपर से पूरी पुस्तक का पूरा अंबार होता है, वो गिर जाता है। वही स्थिति हो रही है। एक तरफ सफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ गंदगी उनको मिल रही है। आज जिस ब्लंडर का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप हैरान ही होंगे, परेशान होंगे और आप ये मान लेंगे कि हमारी न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने जान भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, लेकिन मेरा जिक्र करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये क्योंकि जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, न्याय व्यवस्था पर आप भरोसा कैसे करेंगे? उम्मीद कैसे करेंगे? कोई आस लगाएँगे तो क्यों लगाएँगे? मित्रों, अहमदाबाद का 30 साल पुराना एक मामला है। 1996 में बाबू भाई प्रजापति एक कांस्टेबल थे गुजरात पुलिस में। 20 रुपए की घूस लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है पुलिस ने ही गिरफ्तार किया होगा, क्योंकि वो खुद एक कांस्टेबल थे। बाबू भाई प्रजापति को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलना शुरू हुआ और मुकदमा 2004 में आते-आते 1996 से 2004 ऑलरेडी गुजर गुजर गया, 8 साल हो गए। 8 साल के बाद जाकर के उसे जो ट्रायल कोर्ट है, जहाँ पर उनका ट्रायल चल रहा था, सत्र न्यायालय जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे उसे 4 साल की सज़ा और 3000 रुपए का जुर्माना लगा, फैसला हो गया। अब इस 4 साल की सज़ा को, जो ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था, 2, 4, 5 साल, 8 साल गुज़र चुका है जेल में, उसके बाद लोअर कोर्ट ने ये फैसला दिया, बाबू भाई प्रजापति के खिलाफ। ठीक है, इतनी बात तो बनती है। आप कहेंगे कि देखिए सवाल 20 रुपए का है, 1 रुपए का है, 20,000 का है, 20 लाख का है, 20 करोड़ का है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि वो कांस्टेबल रहते हुए चोरी की। तो चोरी काम छोटा है, बड़ा है, सजा तो मिलेगी। बिल्कुल सही कहना है। और ये कानून की निगाह में बिल्कुल एकदम संतुलन बना करके चलने वाली बात है। तो आपने ये फैसला किया, मतलब अदालत ने फैसला किया कि 20 रुपए ही सही, लेकिन उन्होंने चोरी की है। चोरी की है तो सजा मिलेगी। और फिर यह अदालत के विवेक पर तय हुआ कि 20 रुपए को किस रूप में आंका जाए। 20 रुपए 20 लाख के रूप में आंका जाए, 20 करोड़ के रूप में आंका जाए, मतलब 20 रुपए का वैल्यूएशन कैसे तय किया जाए समाज की मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए। इतना बड़ा गुनाह हो गया है, 20 रुपए का इसने रिश्वत मांग लिया है, तो 20 रुपए का रिश्वत तो बहुत बड़ी बात है। और ये 20,000 रुपए भी मांग सकता था, ये 20 करोड़ रुपए भी मांग सकता था। अगर ये पता चल जाता कि किसी की गाड़ी में कोई अवैध चीज जा रहा है, तो 20 लाख मांग देता। अगर उसका वैल्यूएशन 20 करोड़ के हिसाब से होता तो ये मांगा जा सकता था। ये तर्क आपका चल सकता है। खैर, इसी तर्क की बुनियाद पर मुमकिन है सत्र न्यायालय ने 4 साल की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माना किया होगा। अब इसको वो अपील में जाते हैं बाबू भाई प्रजापति। अपील अहमदाबाद हाई कोर्ट में आती है और हाई कोर्ट 22 साल तक चुप बैठी रहती है। कहां है 20 रुपए, कौन कांस्टेबल? और इसीलिए आप देखेंगे इतने सजा याफ्ता कैदी जेल में बंद हैं। बहुतों की सजा इस तरह की है, जो इस तरह के छोटे अपराध में जिनको बड़ी सजा मिल रही है। हत्या की भी सजा 20 साल और 20 रुपए चोरी की भी सजा 20 साल। तो ये तो कानून का राज है साहब।
लेकिन कानून का राज अपने देश में कैसा है वो मैं भी आपको बताता हूं। तो 22 साल तक इनकी अपील नहीं सुनी गई। 22 साल के बाद सुनी गई अपील, और सुनने के बाद ये पाया गया कि इनके खिलाफ जो ये आरोप है 20 रुपए का, ये गलत है। कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं है, इसे जल्दी जबरदस्ती फंसा दिया है। ट्रक ड्राइवर से 20 रुपए मांगने का इनके ऊपर आरोप लगा था, जिस पर कि इनकी गिरफ्तारी हुई थी कि ये घूस मांग रहा था। जाहिर है लोग लोग इनके ऊपर ये आरोप लगा रहे होंगे कि ये मामला एक दिन का 20 रुपए का नहीं है। ये हर दिन जब ये ट्रक यहां से गुजरता होगा, ये ट्रक वालों से पैसे मांगता होगा। यही मामला रहा होगा, यही खेल रहा होगा। इससे अलावा इसके आगे पीछे कोई भी बात नहीं रही होगी, यही आधार रहा होगा। खैर, तो 20 रुपए के बदले में जो सजा मिल गई, 22 साल के बाद ये आरोप सिद्ध नहीं हो सका अदालत में। 22 साल के बाद। अब भारत है साहब, अंग्रेजों का कानून है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया ना, उसी के संरक्षक हमारे मिलॉर्ड हैं। 22 साल के बाद बाबू भाई प्रजापति के ऊपर अपराध साबित नहीं हो सका, और 22 साल के बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। 1996 से लेकर के जनवरी के 5 फरवरी को, 4 फरवरी को वो रिहा हुए। 5 फरवरी को प्रोबेबली रिहा होने के बाद वो आते हैं, उनके वकील साहब उनको कहते हैं कि चाचा आपकी रिहाई हो गई, आज बड़ी खुशी है। 4 तारीख को रिहाई हुई है, 4 फरवरी को। वो उनके वकील साहब कहते हैं कि चाचा आप बरी हो गए हैं। तो वो कहते हैं बाबू भाई प्रजापति कि अच्छा हुआ, कम से कम अब मैं ठीक से मर सकूंगा। लोग मुझे चोर चोर कहते थे, मेरी समाज में बड़ी बेइज्जती हो गई, बड़ा अपमान हुआ। अब मेरे दामन से ये दाग खत्म हो गया है, चोरी का दाग। क्लाइमेक्स यहां पर नहीं है मित्रों, क्लाइमेक्स इसके आगे है। क्लाइमेक्स है कि ठीक एक दिन के बाद जब उनके वकील ने कॉम्पनसेशन के लिए भी फाइल किया था कि कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, आपको सरकार कॉम्पनसेशन देगी क्योंकि गलत मुकदमे में आपको फंसा दिया, और आप 30 साल जेल में रह गए 20 रुपए के लिए। 20 रुपए के लिए 30 साल, ये अकेला भारत में ही हो सकता है। इस तरह का कुकर्म सिर्फ भारत में हो सकता है। इस तरह की न्याय की खिल्ली सिर्फ भारत में ही उड़ाई जा सकती है। इस तरह से भारत में न्याय को पैरों के तले दबोचा जा सकता है, कुचला जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, नस्त नाबूद किया जा सकता है। और सारे मिलॉर्ड को शर्म आनी चाहिए, उन वकीलों को शर्म आनी चाहिए, उन पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए। हैरान हूं, इनके शर्म की गाथा खत्म नहीं हो रही है मित्रों। हैरान हूं। 30 वर्ष के बाद वो व्यक्ति 4 फरवरी को, अभी इस 4 फरवरी को वो जेल से बाहर आते हैं, अपने वकील से बात करते हैं, और जब 5 फरवरी को वकील ने उन्हें फोन किया कि चाचा कंपनसेशन के लिए आगे की कार्रवाई हम करेंगे, तो पता चला कि बाबू भाई प्रजापति अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें हार्ट अटैक हो गया है और उनकी मौत हो गई है। जेल से जिस दिन बरी होते हैं, उसके एक दिन के बाद बाबू भाई प्रजापति दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं हैरान हूं, वो फिर मैं आज कहूंगा, वो दबे किधर है? दुष्यंत दबे। वो सिब्बल किधर है? कपिल सिब्बल। 16 लाख रुपए जोरबाग में, 16 लाख रुपए किराया देते थे। अब तो शायद खरीद ही लिया होगा, किराया क्यों देंगे? 16 लाख रुपए किराया जोरबाग के एक बंगले में कपिल सिब्बल देते हैं महीने का। 20 रुपए के नहीं देने की वजह से कोई व्यक्ति 30 साल तक जेल में रहता है, और फिर जेल से आने के बाद
एक दिन के बाद ही वो इस दुनिया को छोड़ देता है। कपिल सिब्बल को कोई खबर नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी को कोई खबर नहीं, दुष्यंत दवे को कोई खबर नहीं, किसी को कोई खबर नहीं, इंदिरा जयसिंह को कोई खबर नहीं। आज देश में आग लगानी हो, ये सारे वकील खड़े हो जाएंगे। आग लगाने वाली सारी याचिकाओं पर ये सारे वकील खड़े हो जाएंगे, यूसीसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, यूजीसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, अन्य मुद्दों पर खड़े हो जाएंगे। आग लगाने पर भ्रष्टाचारियों के लिए खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के लिए खड़े हो जाएंगे ये वकील, लेकिन वो 20 रुपए वाले के लिए नहीं खड़े होंगे। क्यों? अरे क्या है, 20 रुपए का क्या है, ऐसे तो हर गली मोहल्ले में चोरी होता है, अब उसके लिए कपिल सिब्बल खड़े रहेंगे क्या? लेकिन अंतरात्मा इस पूरे अदालत परिसर, भारत एक पूरा देश और ये पूरा भारत का अदालत का परिषद, एक नहीं कि एक सत्र न्यायालय और गुजरात हाई कोर्ट, किस कोर्ट के बारे में कहें, जहां भी आप हाथ डालेंगे उसी अदालत की, उस अदालत की यही करतूत आपको दिखाई पड़ेगी। अब आप जरा कल्पना कीजिए, 20 रुपए के लिए 30 साल जेल, करोड़ों रुपए के लिए जस्टिस वर्मा के यहां मिलता है करोड़ों का जखीरा, और उस करोड़ों के गट्ठर पर कार्रवाई होती है, अवार्ड स्वरूप ट्रांसफर करके उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाता है। वो तो भला हो वहां के वकीलों का, जिन्होंने भारी विरोध किया, और वो अब वर्क विदाउट, इसको कहते हैं ना मिनिस्ट्री विदाउट पोर्टफोलियो, तो बिना वर्क के वहां पर पदस्थापित हैं। लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था का आलम देखिए, ये लुमिनरी एडवोकेट्स, लुमिनरी जजेस, हार्वर्डियन जजेज ने क्या बना के रखा है, इनके लच्छेदार अंग्रेजी क्या क्या गुल खिला रही है, जिसके ऊपर जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत अब कुठाराघात कर रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक ब्लंडर, एक के बाद एक ब्लंडर, और मैं हैरान हूं, ये सारे ब्लंडर को इनके सामने में ही आने थे। हालांकि पिछला ब्लंडर जो मैंने दिखाया था वो 2019 का था, लेकिन मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि यह भी घटना हुई है कि लोअर कोर्ट ने सजा दे दी मौत की, हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने उसको खारिज किया। यह भी इसी देश में हुआ। मित्रों, जनतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी निष्पक्ष, पारदर्शी, निडर न्याय व्यवस्था है। अगर निष्पक्ष, निडर, पारदर्शी न्याय व्यवस्था किसी समाज में स्थापित नहीं है तो समझ लीजिए वहां जनतंत्र नहीं है, वो बनाना रिपब्लिक है। वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है तो वो बनाना रिपब्लिक है। आपको जो वयस्क मताधिकार दिए गए हैं उसका कोई महत्व नहीं है। आप जो चुन करके नेता को भेजते हैं कानून बनाने के लिए, लॉ मेकर्स आप चुनते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो माफिया वहां जाकर के लॉ बनाएंगे, और उस लॉ का फिर संरक्षण यही होगा कि 20 रुपए में 30 साल, उस लॉ का यही होगा। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देश में, कोई जिम्मेदारी नहीं, सदन में इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है, सदन में कोई नेता इस सवाल को उठा नहीं रहा है, न विपक्ष का, न सत्ता पक्ष का, न गुजरात का कोई सांसद। वहीं से हमारे होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर को भी पता नहीं। गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री के संज्ञान में मैं ये इस विषय को ला रहा हूं। जरा देखिए गृह मंत्री जी, आपके स्टेट का है। जरा देखिए प्रधानमंत्री जी, आपके ही स्टेट का है। यह है व्यवस्था हमारे यहां। ठीक एक दिन के बाद बाबू भाई प्रजापति को हार्ट अटैक होता है और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। काश वो जिंदा होते,
अब आप कहेंगे कि अगर वो मरते नहीं तो फिर ये खबर भी नहीं बनती। हाँ, जिंदा होते तो हो सकता है कि मीडिया में आकर के बताते, सही सही बताते कि किसने उनको उनके खिलाफ आरोप लगाया। मुंबई में एक इनकम टैक्स कमिश्नर की चर्चा हो रही थी, वो बिहार के ही रहने वाले थे। मुंबई में उनको उनके किसी अधिकारी से उनका झगड़ा हुआ डिपार्टमेंट में। सीबीआई इंक्वायरी बिठवा दी गई, उनको झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया और जब उस मुकदमे से वो बरी हुए 2-3 महीने के बाद ही उनकी मौत हो गई। इसका कोई जवाब है? झूठे मुकदमे, फर्जी खेल, पुलिस, वकील, जज सब मिलके कर रहे हैं एक साथ। नेता, ब्यूरोक्रेट, ये सब मिलकर के इस पूरे सिस्टम को तहस नहस कर रहे हैं। मित्रों, मैं सीजीआई सूर्यकांत से अपील करता हूं कि कृपा करके ऐसे छोटे मुद्दे को छोटा न समझा जाए। जिसे 20 रुपए माना जा रहा है वो 20 रुपए नहीं है। उसी 20 रुपए को जिस फिलॉसफी पर, उसके जिस दर्शन पर 4 साल की सजा हुई थी, उसी दर्शन के आधार पर इसे छोटा केस न मानते हुए और विलंब कार्रवाई की जाए कि ये 20 वर्ष तक इस उनकी रिट याचिका सुनी क्यों नहीं गई। यही उस व्यक्ति के लिए न्याय होगा। मान लीजिए 20 रुपए का वो उन्होंने घूस भी लिया, माना घूस लिया, सजा प्रोपोर्शनेट होगा ना कि डिसप्रोपोर्शनेट होगा। तो अब सजा मान लीजिए कि उसके लिए आप 2 साल दे देते या 4 साल दे देते या जो भी था आपका, आपने सजा दे दिया, 4 साल और 3,000 रुपए का जुर्माना वो कर दिया आपने। लेकिन उसके बाद की जो सजा है वो तो उसके खिलाफ अन्याय है, वो तो उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो उस फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन हुआ है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? ये व्यवस्था चुकाएगी। और ये व्यवस्था चुकाएगी इसलिए कि अब वो मर गया, सिपाही भी मर गया, कोई बात नहीं है। तो क्या वो केस खत्म हो गया? नहीं, उस केस को जिंदा रहना चाहिए। वो स्टेट का केस है, ये केस नजीर बन जाना चाहिए। ये केस नजीर बन जाना चाहिए कि हमारी अदालतें किस प्रकार का व्यवहार करे उस पुलिस वालों के लिए, उन पुलिस वालों के लिए, उन वकीलों के लिए, उन न्यायाधीशों के लिए, अदालती इस कार्रवाई के लिए नजीर बने कि ये अब लंबे समय तक हमारे देश में नहीं चल सकता है। और अगर यही चलता रहा तो ये देश पूरी तरह से बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बनाना रिपब्लिक ही हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए मैं सीजीआई सूर्यकांत जी से यह आग्रह कर रहा हूं कि आपका डंडा चलेगा जरूर। आप तलब कीजिए अहमदाबाद हाईकोर्ट से कि किस किस बेंच में यह बात गई थी, उस बेंच ने इस पर क्या सुनवाई की। यह जज का ग्रॉस इनजस्टिस है, यह वकीलों का ग्रॉस इनजस्टिस है। किस वकील ने इस केस को लिया था, किस वकील ने उसको आगे बढ़ाया था, वो वकील किस अदालत में किस किस बेंच के पास गया था, बस इतनी इंक्वायरी आप करवा लीजिए। ये अत्यावश्यक है, बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं मिलॉर्ड से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ये मामला फिर दोहराई न जाए, इस प्रकार की घटना आप कृपा करके अहमदाबाद हाई कोर्ट और जहां पर ये प्ली 22 वर्ष से चल रही थी, किस किस जज के खाते में आई थी, किस बेंच में आई थी, कौन वकील इस केस को उठा रहा था, उसकी तहकीकात की जाए। सारे रिकॉर्ड्स पे हैं, सारे रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएंगे और फिर एक एक करके उन जज महोदय से पूछा जाए कि आपकी आंख में क्या गया था, आपका दिमाग क्या खाया था, आपके कान किधर थे, आपका मस्तिष्क काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। या 22 वर्ष तक सुनवाई हुई ही नहीं? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई 22 वर्ष तक? रिट पिटिशन डायल करने के बाद भी उसको प्रोटेस्ट करने के, अपनी सजा को वो प्रोटेस्ट कर रहा है बेचारा हिम्मत करके, उसके बाद भी क्यों नहीं सुनवाई हुई 22 वर्षों तक? मिलॉर्ड, ये पता किया जाए 2004 से 2026 तक 20 रुपए की सुनवाई हाईकोर्ट नहीं कर सकी। तो बड़े बड़े जो अंग्रेजी दां हार्वर्डियन लॉ के लिए जो ध्वजवाहक बन के घूम रहे थे चंद्रचूड़ साहब, वो ध्वज, उनका न्याय का ध्वज है किधर?
प्रजापति ढूंढेगा। प्रजापति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। न्याय के ध्वज को थोड़ा सा उठाइए तो सही। हमें उम्मीद है कि सीजेआई सूर्यकांत इस दिशा में कोई ठोस पहल करेंगे और इस घटना को एक घटना के रूप में, मामूली घटना के रूप में जाने नहीं देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अविलंब सीजीआई इसके तरफ ध्यान देंगे और मेरी विनती है कि इस तरह की जो प्रक्रियात्मक ब्लंडर्स होते हैं उसको ध्यान में रखा जाए। ये प्रोसीड्यूरल ब्लंडर है। इस तरह का अगर प्रोसीड्यूरल ब्लंडर आगे बढ़ता रहा तो फिर न्याय में लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत इस दिशा में जरूर कुछ न कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।